बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब भी मुंह खोले लफ्ज लफ्ज मोती ही मोती बोले। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी तुम्हारा कोई पुसाने हाल नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा नेता नहीं होगा कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकेगा। आप बताइए, इतनी बड़ी तादाद में सर्वे हो गया, का सेंसस हुआ, जो अख्तर भाई ने मुझे यहां पर बताया कि इतना बड़ा सर्वे यहां पर हुआ सुरजापुरी बिरादरी का। अख्तर भाई ने बताया कि सुरजापुरी बिरादरी 24 लाख है और उनको नौकरी मिलनी चाहिए 38,000 के करीब, और उनको नौकरी मिली सिर्फ 15,350। क्या सुरजापुरी भाइयों ने कि फिर फैसला कर लेंगे कि तुम इनको वोट दोगे? सोचो आपको मैं बुरा लगता हूं ना, इनकी मेरी बात बुरी लगती है तो ये तो गवर्नमेंट कह रही है, ये मैंने अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूं, ये बिहार सरकार का डेटा आदादोशुमार है। हमारे शेरशाहबादी भाई जिनकी आबादी 13 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 20,421 और नौकरी उनको मिली सिर्फ 5,734। मैं हमारे गयूर शेरशाहबादी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, तुम किसको अपना जिम्मेदार खड़ा करते हो? मेरे भाई कुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए 12,904 और नौकरी मिली 6,750। अब कौन क्या करोगे तुम? ये जो दलाल फिरते हैं हमारी कौम के दलाल, अरे दलालों अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से धोखा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रही है। सुरजापुरी बिरादरी को नौकरी नहीं मिलेगी तो सेकुलरिज्म की कामयाबी है। शेरशाहबादी को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मोदी को रोका जा रहा है? कुलैया बिरादरी को हिस्सा नहीं मिल रहा है मगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा? अरे शर्म करो, अपने बाप का नाम मिर्जामलीक मत करो। अगर अभी भी तुम्हारे दिलों में जो धोखा देकर चले गए, अगर तुम्हारे दिलों में गीरत बरकरार है तो सोचो कि किससे धोखा हो रहा है। वोट तुम्हारा मगर राज किसी और का हो रहा है। कितना वोट लिया सुरजापुरी भाइयों का, कुलैया भाइयों का, शेरशाहबादी भाइयों का, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वादे मिलते हैं और चुनाव आएगा तो बोलेंगे सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का मतलब यह है कि या तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो या नीतीश को बना दो और तुम घर में जाकर रोज अपनी तबाही और बर्बादी के नजारों को देखते रहो। चुनाव आएगा तो बोलेंगे वैसी वोट काटने आया है, इसको वोट मत दो। तो उसका मतलब यह है कि सीमांचल में नाइंसाफी जारी रहे, लाखों एकड़ जमीन पानी के बहाव में कट जाए, किसानों को उनका हक ना मिले, हमारे बच्चे और बच्चों को स्कूल और कॉलेज ना मिले। मेरे भाई ये सच्चाई आपको बयान कर रहा हूं, इसीलिए तो सब के सब हम पर गाली लगाते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं सच्चाई को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। मैं पोखाली की जनता से और बहादुरगंज की जनता से अपील करने आया हूं, ठाकुरगंज की जनता से अपील करने आया हूं कि आप अख्तर अली ईमान को मजबूत करिए। जब मैं ये कह रहा हूं सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अख्तर अली ईमान की जात को मजबूत करो, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी को मजबूत करो, मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को मजबूत करो। और मजबूती कैसे होगी? जब आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। आप देख नहीं रहे कि कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा अशोक राव बीजेपी में चला गया।
बोलो उसके बारे में, बीटी नहीं बोलते उसको। कितने भाग भाग कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर जब ओवैसी आकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल इंसाफ की बात करता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब अख्तर इमाम बिहार की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज बनकर उनके हक की बात करता है तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तर इमाम को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी, तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा लिया, वो हजम कर गए तुम उनको। क्या किया तुमने उन 4 का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग। आज अख्तर ईमान से कह रहे, अरे हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले, हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। 2 मरतबा नीतीश कुमार को तुमने मुख्यमंत्री बनाया और 2 मरतबा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और बीजेपी को सत्ता दी। मगर बताओ, इनकी जबानें बंद है, जबानें बंद है, कुछ नहीं कहते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का जो दावा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने के लिए, सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, बिहार के गरीब और मुस्लिमों के ताकतवर आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए, वतन अजीज के गरीब और मजलूम अक़लियतों की आवाज को बिहार से पार्लियामेंट तक भिजाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अब की बार मजलिस को वोट दीजिए। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो बीजेपी को इख्तियार देना चाहते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा तक भिजाइए। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। इसलिए हम आपसे अदबन गुजारिश करने आए हैं कि आप इस बार आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। बीजेपी के पास 306 एमपी है, एक भी मुस्लिम अक़लियत का एमपी नहीं है। राजद के तो कोई एमपी नहीं है। कांग्रेस में है कितने, एक ही है उनके खाली 50। मगर बताओ फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा, कौन आपके हक के लिए लड़ेगा, कौन तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा, कौन तुम्हारी शरीयत की मदाखलत के अगर होगी तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, कौन अगर किसी बिल्किसबानों को अगर नाइंसाफी होगी तो कौन उसकी आवाज उठाएगा, कौन सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा। याद रखो, सीमांचल की ये लड़ाई अख्तर ईमान से हटकर कोई नहीं लड़ सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार
आपके दुआ और वोटों से यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा। बीजेपी अब खुलकर कह रही है, देश के प्रधानमंत्री तो अब तो बड़े पुजारी भी बन चुके हैं वो, माशाअल्लाह से हर चीज वो कर लेते हैं। माने कहां कहां आप देखते हैं, अब वो कह रहे हैं कि 370 सीट पर जीतेंगे। मेरे भाई, क्या ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां रोक पाएंगी बीजेपी को? क्या ये रोक पाए 2014 में? मैं जब सवाल करता हूं 2014 में हमारे कितने पार्लियामेंट की सीट लड़े? 2 लड़े। 2019 में हम 3 लड़े। भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा की सीटें हैं, मगर हर एक की जबान पर क्या होता? ओवैसी है, ओवैसी खड़ा हो गया। इनको मेरे इलेक्शन लड़ने से ज्यादा इस बात का इनको डर है कि ये आज खड़ा हो रहा है तो कल ये हजारों लाखों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा, इसीलिए इनको डर होता है। ये नहीं चाहते कि कोई इनके सामने खड़ा हो, वो सब के सब यही चाहते हैं कि तुम सिर्फ दरी बिछाओ, तुम इनके घर में जाओ तो अपनी चप्पल और जूता उतार कर सर को झुकाकर नीचे बैठ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे भाई, भारत का संविधान सबको बराबरी का हक दिया है। हम ना किसी के सामने झुकेंगे, ना किसी से भीख मांगेंगे। संविधान ने जो कहा कि बराबरी मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो ना ये बात मोदी को पसंद आती है, ना ये बात तेजस्वी यादव को पसंद आती है। और नीतीश कुमार तो माशाल्लाह मैं सुनता हूं, नहीं मालूम अख्तर भाई सही बोलेंगे, अभी अब शाम के 5 बज रहे हैं तो नीतीश कुमार बोलते नहीं सुबह के 5 बज रहे हैं। नहीं मालूम, ऐसा कुछ सुनने में आया, नहीं मालूम ऐसा कुछ सुनने में आता है। सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, देश में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल को रोकना है आपको। इस माहौल को आप सिर्फ जज्बाती तकारीर और नारों से नहीं रोकेंगे। इस माहौल को अगर आपको रोकना है तो आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा।